आज हम इस वीडियो में देखेंगे एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2021 एंड इसके साथ ही साथ आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स, आईपीएस आरआरबी असिस्टेंट प्रीलिम्स, एलआईसी असिस्टेंट प्रीलिम्स, साथ ही साथ सभी बैंक एग्ज़ाम, सभी ऑल बैंक एग्ज़ाम के क्लास के बारे में, जिसमें हम रीजनिंग को कवर करेंगे, जो आपका 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन होंगे। इससे आप आसानी से अपने सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हैं, एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन वीडियो को आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसमें एग्ज़ाम में किस तरीके से आपके क्वेश्चन को करना है, हमें क्वेश्चन तो सभी आते रहते हैं, लेकिन उसको हम किस तरीके से शॉर्ट मेथड से करें, यहाँ पे हम उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। ये पूरी तरीके से मॉक टेस्ट होगा, जिसमें आपको 1 to 40 क्वेश्चन कराए जाएंगे और बहुत ही अच्छे लेवल से और अच्छे स्पीड से। जो प्रीलिम्स का लेवल होता है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, तो आई होप सेशन आपको पसंद आएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा है 8% PQRST। क्वेश्चन मैंने बायलिंगुअल लिया है, इसमें आप इंग्लिश और हिंदी दोनों को देख सकते हैं, जिससे आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा और आप अच्छे से क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मैं हिंदी में पढ़ूंगा क्योंकि मैं उसी में कंफर्टेबल हूँ। ठीक है, और जिन स्टूडेंट को इंग्लिश में चाहिए, इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, मैं दोनों में कोशिश करूंगा कि सॉल्व हो जाए। तो क्वेश्चन जो है 8% है, PQRST UVW सिट इन अ लाइनर रो, एक रैखिक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ठीक है, सच वे डैट सम ऑफ देम फेस टुवार्ड नॉर्थ एंड सम ऑफ देम फेस टुवार्ड साउथ, मतलब कुछ उत्तर की ओर देख रहे हैं और कुछ दक्षिण की ओर देख रहे हैं। तो इतने स्टेटमेंट्स आपको पता चल जाना चाहिए कि एक रैखिक लाइन है जिसमें 8 लोग हैं, कुछ उत्तर कुछ दक्षिण, इस तरीके से या फिर इस तरीके से बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे हमारा कहता है ऑल इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। कहने मतलब ये है कि आप इसको इस तरीके से न समझे कि नॉर्थ साउथ बैठे, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल नहीं ऐसा है। तो कुछ हो सकते हैं कि 2 लोग एक साथ नॉर्थ हो सकते हैं 2 लोग एक साथ साउथ में बैठे हों। ठीक है, नॉट मोर देन 2% हु सिट एडजेंट टू ईच अदर सेम फेस डायरेक्शन। कहने मतलब यह है कि 2 लोग या तो नॉर्थ हो सकते हैं, 2 लोग या तो साउथ हो सकते हैं, 3 लोग नॉर्थ नहीं हो सकते और 3 लोग लगातार साउथ नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे कह पी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ डब्लू। ठीक है, पी डब्लू के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, मतलब पी जो है अगर डब्लू नॉर्थ में देख रहा है, साउथ में देख रहा है, तो डब्लू के दाएं से सेकंड पे बैठा हुआ है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, तो ये भी डाउटफुल है, इसलिए इस स्टेटमेंट को भी हम नहीं लिखेंगे। अब आगे चलते हैं। डब्लू और टी के भी 4 व्यक्ति बैठे। देखो ये डाटा बहुत बड़ा है, तो इसी डाटा को लेकर हम डायग्राम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो डब्लू एंड टी के बीच 4%। तो देखो हमारा यहाँ कितने बच्चे सेट हो चुके बैठ गए हैं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6% की सिटिंग अरेंजमेंट हो जाएगा इसमें। न तो डब्लू न टी पंक्ति का अंतिम छोर पे बैठा है, कहने मतलब नाइदर डब्लू नॉर टी सिट एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो, मतलब दोनों में से कोई भी एंड रो पे नहीं है। कहने मतलब है कि एक या तो यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। तो मैंने डब्लू किधर लिया, तो हो सकता है कि डब्लू इस साइड हो एंड टी कहाँ हो, इस साइड हो, और दोनों भी छोर पे नहीं है, नॉट एग्जेंट है। क्लियर? आगे कह रहा है कि 2% सिट बिटवीन यू एंड वी एंड बोथ फेस द सेम डायरेक्शन। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि 2% है यू एंड भी के बीच। क्लियर? या फिर भी और यू के बीच, और दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो तो या तो नॉर्थ होगा या तो साउथ होगा, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में दिख रहे हैं। ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे यू रखूँगा तो 1 2 3। एक स्टेटमेंट मेरा ये भी था, इसमें मैंने इस स्टेटमेंट को पुट कर
मैं यहाँ पे देख सकता हूँ इस स्टेटमेंट को मैं अब इसमें पुट कर सकता हूँ। किस तरीके से, ध्यान दीजिए किस तरीके से पुट होगा। ये कह रहा था W के दाएं से दूसरे पे P है। W के दाएं अगर लेना है तो ध्यान दो, अगर यहाँ मैं साउथ लिखूंगा W का लूंगा तो ये दाएं में दूसरे पे नहीं जा सकता, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ। W का किधर देखेगा, नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर की दिशा में। तो उत्तर की दिशा में अगर देखेगा तो इसके दाएं से दूसरा, कहने का मतलब है कि P यहाँ पे आएगा। क्लियर। सेकेंड स्टेटमेंट चलते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में हम देख रहे हैं कि W अगर साउथ में देखेगा तभी हमारा दाएं से P आएगा। क्लियर। तो ये डाटा जो हो गया हमारा पुट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, अब U एंड V के बीच में दो व्यक्ति, तो ध्यान दो यहाँ अगर हम U लिखेंगे इस जगह पे, अगर हम इस जगह U लिखेंगे तो V हमारा यहाँ आना चाहिए, लेकिन नहीं आ सकता है, गलत होगा। ठीक है। अगर U को हम यहाँ पे लिखते हैं तो V हमारा यहाँ आएगा, आ सकता है। U यहाँ लिखेंगे तो इधर भी नहीं आ सकता और इधर भी आ सकता है यहाँ पे। क्लियर है। तो U और V के दो डायरेक्शन हमको मिल रहा है, इसलिए हम U और V का डाटा इस वाले में नहीं पुट करेंगे। ठीक है। इसमें देखते हैं, U यहाँ लिखेंगे तो V यहाँ आ सकता है, आ सकता है। और अगर V यहाँ लिखेंगे तो U यहाँ नहीं आ सकता, U यहाँ लिखेंगे तो V यहाँ आ सकता है। तो यहाँ भी दो चीज़ें हैं, इसलिए यहाँ पर भी हम U और V को अभी नहीं भरेंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है S T के ठीक बाएं बैठा है। S जो है T के ठीक इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ T, बहुत सेम डायरेक्शन। और T और S का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। कहने मतलब ये या तो नॉर्थ होगा या तो साउथ होगा। और T के किधर बैठा है, T के ठीक बाएं, T के ठीक इमीडिएट लेफ्ट। ठीक है। तो इसको आगे बढ़ते हैं। इमीडिएट लेफ्ट में बैठाना है हमको, ध्यान दो। अगर इमीडिएट लेफ्ट में अगर हम बैठाएंगे तो अगर इसको नॉर्थ डायरेक्शन में लेते हैं तो इमीडिएट लेफ्ट में बैठाना है, तो यहाँ पे यस होगा। और इमीडिएट लेफ्ट में बैठाएंगे इस साइड, अगर इसको साउथ लेंगे तो एस किधर बैठेगा, इधर। ठीक है। इसमें देखते हैं, अगर इमीडिएट लेफ्ट लेंगे तो टी किधर बैठेगा। अगर यहाँ टी को हम नॉर्थ में लिए तो इमीडिएट लेफ्ट लिए तो एस किधर बैठेगा, इधर। दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम। ठीक है। यहाँ भी दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम। अभी मैंने इसको नॉर्थ में मान लिया। ठीक है। क्लियर। नॉर्थ में हमने इसको माना। अगर हम साउथ में मानते तो क्या होता, इसको देखते हैं। अगर हम इसको साउथ में मानेंगे तो एस हमारा यहाँ आएगा, ये भी साउथ देखेगा। क्लियर है। ठीक है। तो U और V हमारा कहाँ आएगा, या तो U यहाँ आएगा और V यहाँ आएगा। क्लियर है। और अगर यस को हम यहाँ लिए तो U और V कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है। इस स्टेटमेंट देखते हैं, U और V हमारा केवल यहीं आ सकता है, इसके अलावा कहीं नहीं आ सकता है। तो सपोज करते हैं यहाँ U है और V है, यहाँ U है, यहाँ V है। इसमें भी दो डायरेक्शन बन रहे हैं। ठीक है। तो आगे चलते हैं। R P के ठीक बाएं बैठा है जो उत्तर दिशा की ओर मुख है। यही स्टेटमेंट जो है हमारा डायग्राम पूरा फाइनल कर देगा। क्या कर रहा है, R सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, और P किधर देख रहा है, इसका फेस क्या है, नॉर्थ में। तो इमीडिएट लेफ्ट जो है ये R हमारा हो गया। क्लियर। तो जब ये जैसे मैंने यहाँ R लिखा तो यस यहाँ पे नहीं लिख सकते। क्लियर है। यहाँ यस नहीं आएगा तो यस इधर सही है, और यहाँ पे आ सकता है U या V, और यहाँ पे आ सकता है U और V। क्लियर है। और इस डायरेक्शन में देखते हैं, इसको नॉर्थ में हमने दिखाया तो यहाँ पे आएगा R, और U और V का ये डायरेक्शन क्लियर है। और V और Q के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। जब V और Q के बीच में एक व्यक्ति बोल दिया है तो जाहिर सी बात है Q कहाँ होगा, यहाँ आएगा, और V यहाँ आएगा, और U यहाँ आएगा। ये डायरेक्शन हमारा पूरा बन गया है। क्लियर है। और V या Q इसमें सेट ही नहीं हो रहा। अगर मैं V यहाँ लेता हूँ तो Q कहाँ बैठेगा, नहीं मिल रहा है। अगर भी मैं यहाँ लेता हूँ तब भी Q नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब है ये जो डायग्राम हमारा है ये गलत है। ठीक है। क्लियर। अब आगे चलते हैं। S और T का जो डायरेक्शन हमारा है, एक स्टेटमेंट था S एंड T जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, सेम। सेम हो चुका है। ठीक है। ये भी ठीक है।
यू और भी का भी डायरेक्शन सेम होगा। अब देखते हैं यू किधर देखेगा, ध्यान दो, दो लोग नॉर्थ में देख रहे हैं। स्टेटमेंट हमारा क्या बोला था, स्टेटमेंट अगर आपने ध्यान से याद किया होगा तो आपने स्टेटमेंट को अगर ध्यान से देखा होगा तो इसमें एक लाइन बोला था, नॉट मोर देन 2 पर्सन हु सिट एडजेंट टू ईच अदर, 2 पर्सन से अधिक, 2 से अधिक व्यक्ति समान दिशा की ओर उन्मुख नहीं है। तो 2 लोग बैठे हुए तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो साउथ होगी, तो भी की भी डायरेक्शन होगी साउथ। यहाँ भी 2 व्यक्ति हो गए तो क्यू की डायरेक्शन होगी नॉर्थ। एंड एक और स्टेटमेंट लास्ट में, आर उत्तर दिशा की ओर उन्मुख है, तो आर का भी जो डायरेक्शन जो होगा वो उत्तर दिशा की ओर होगा। ठीक है, तो जो इसका फाइनल डायग्राम बना कुछ इस तरीके से बना। अब आप इसको देख सकते हैं, इसका फाइनल डायग्राम, ये हमारा इसका फाइनल डायग्राम है। फाइनल डायग्राम हमारा कहता है एस है, टी है, यू है, आर है, पी है, भी है, डब्ल्यू है, क्यू है। ठीक है, इसमें से एस नॉर्थ है, टी नॉर्थ है, आर साउथ है, आर नॉर्थ है, पी नॉर्थ है, भी साउथ है, क्यू साउथ है एंड क्यू नॉर्थ है। क्लियर। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा बोल रहा है, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है, वो एक समूह बनाते हैं, निम्नलिखित में से उस समूह संबंधित नहीं है। ध्यान दीजिए, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टन वे एंड हेंस दे फ्रॉम ए ग्रुप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। क्लियर। तो आंसर क्या होगा, ध्यान दो, एस नॉर्थ डायरेक्शन, आर नॉर्थ डायरेक्शन, यू साउथ डायरेक्शन, भी साउथ डायरेक्शन, डब्ल्यू साउथ डायरेक्शन। अब इसमें मिला नहीं तो इसमें क्या सही होगा, नॉर्थ साउथ से तो क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसमें क्लियर किससे हो रहा है, एस जो है हमारा कॉर्नर पे बैठा है, बाकी सब बीच में बैठे हैं, तो करेक्ट आंसर इज एस। क्लियर। हेलो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ मेनी, नंबर 6 है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स both forward and backward direction are there in the word Bascom, each of which have many letters between them in the word as they have between them in the English alphabetic series। तो इंग्लिश अल्फाबेटिक सीरीज में जो ये डिजिट शब्द लिखा गया, वर्ड लिखा गया बेस्कम, क्या शब्द है, BASECAMP में आगे और पीछे दोनों अर्थों को काउंट करना है कि उनके मतलब क्या उतने ही वर्ड हैं या उतने ही वर्ड हैं जितने, उतने ही लेटर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला अल्फाबेटिक सीरीज में आते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्पीड से हम करेंगे एग्जाम में। तो हम यहाँ एक सिंपल हम यहाँ से बी से काउंट करना शुरू करेंगे, BCDE। ध्यान दो, यहाँ बी और ई के बीच में 2 है और इंग्लिश अल्फाबेटिक सीरीज में भी 2 ही आते हैं, C और D। यहाँ AS लिखा लेकिन CD, लेकिन यहाँ B और E के बीच में 2, तो ये 1 हो गया। फिर आगे गिनेंगे F, E के बाद क्या आएगा, FGHI, अब कोई नहीं मिला, आगे अब B छोड़ देंगे, अब A को लेंगे, ABCDEFG, कोई भी नहीं मिला। A से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ B होना चाहिए नहीं है, यहाँ C होना चाहिए नहीं है, यहाँ D होना चाहिए तो नहीं है, यहाँ E होना चाहिए तो नहीं है, यहाँ F होना चाहिए तो नहीं है, यहाँ G होना चाहिए तो नहीं है। अब यस से लेंगे तो यहाँ यस है, यहाँ T होना चाहिए तो नहीं है, U होना चाहिए तो नहीं है, V होना चाहिए तो नहीं है, W होना चाहिए तो नहीं है, X होना चाहिए तो नहीं है। ठीक है, अब E से लेंगे, E से हमने काउंट कर चुका है पहले ही, कोई दिक्कत। अब C से, C के बाद D E F नहीं मिला, यहाँ भी A से A B C नहीं मिला, M N नहीं मिला। मतलब ये जब हम आगे की ओर जाते तो केवल एक ही मिला। अब पीछे से काउंट करते हैं, P से P Q R S T U V W, कोई नहीं मिला। M से M N O P Q R S, कोई नहीं मिला। अब A से लेंगे, A के बाद B होना चाहिए तो नहीं है, यहाँ C नहीं है, यहाँ D नहीं है, E नहीं है, E नहीं, F नहीं है। C के बाद D E F G, कोई नहीं है। E के बाद F G H I नहीं है, इसका T E नहीं है, A B। तो इसमें कितने हैं, 2, एक ये है और एक ये है, तो 2। आंसर क्या होंगे, 2 वर्ड ऐसे हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर हैं जितने इंग्लिश अल्फाबेटिक सीरीज में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 हमारा है, इन प्रश्नों को कथनों को विभिन्न तत्वों के बीच संबंध दर्शाया गया इन द क्वेश्चन रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स इन सो इन द स्टेटमेंट आर फॉलोड बाय कंक्लूजन
स्टडी द कंक्लूजन बेस्ड ऑन द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट दिया गया है, ये हमारा स्टेटमेंट है, ये हमारा कंक्लूजन है। क्लियर है, कथन और ये निष्कर्ष। इसी को हमको आंसर बताना है कि क्या फर्स्ट सही है या सेकंड सही है या दोनों सही है, या तो या फर्स्ट या सेकंड सही है या फिर कोई भी सही नहीं है। तो इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान देते हैं। हम देख रहे हैं, हम इसको कुछ हमको देखना नहीं है, इसमें हमको पहले सिर्फ देख लेना है क्या केवल स्टेटमेंट में केवल हमारा एक स्टेटमेंट है या दो स्टेटमेंट है। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ केवल और केवल एक स्टेटमेंट है। कितने स्टेटमेंट है? केवल ओनली वन स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल होगा तब वन स्टेटमेंट का। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम निष्कर्ष से इसको सॉल्व करते हैं। जो हमारा कंक्लूजन दिया गया एस इज ग्रेटर देन एक्स, तो हमको चेक करना है क्या एस इज ग्रेटर देन एक्स है। तो चेक करते हैं, यस यह हमारा यहाँ है और एक्स हमारा यहाँ है। अब इन दोनों के बीच जो हमारा सिंबल दिया गया उसको टैली करते हैं। ये इज लेस देन, ये इज ग्रेटर देन है। तो जैसा कि हम जानते हैं इनइक्वलिटी में अगर इज लेस देन और इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक साथ आ जाएगा तो यहाँ पे कभी भी कोई भी संबंध नहीं बन सकता है। ये यहाँ से यहाँ ही जाने में हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल हो गया तो हमको आगे कोई चेक करने की नहीं जरूरत है, ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा हमारा गलत। अब स्टेटमेंट जो कंक्लूजन हमारा सेकंड उसको चेक करते हैं, डब्ल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जेड। तो डब्ल्यू का चेक करेंगे, तो डब्ल्यू इज ग्रेटर देन या इक्वल टू चेक, तो डब्ल्यू का चेक करते हैं। अब डब्ल्यू इज ग्रेटर, डब्ल्यू कहाँ है हमारा, डब्ल्यू ये है और जेड कहाँ है, जेड ये है। हम चेक करते हैं, यहाँ इज इक्वल टू है, इज ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज ग्रेटर देन। अब इस ग्रेटर देन और इस इक्वल टू की तुलना करेंगे तो क्या आएगा, इज ग्रेटर देन। और इस ग्रेटर देन और इस ग्रेटर की तुलना करें तो क्या आएगा, इज ग्रेटर देन। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, डब्ल्यू इज ग्रेटर देन जेड। बट यहाँ दिया क्या है, डब्ल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जेड। तो ये भी जो निष्कर्ष हमारा वो क्या होगा, गलत होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, यदि इफ नाइदर कर फर्स्ट, न ही निष्कर्ष सेकेंड सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है इनइक्वलिटी से, ये भी क्वेश्चन है इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी से इसको भी चेक करते हैं। इसमें भी स्टेटमेंट केवल एक है। जब भी सिंगल स्टेटमेंट का अगर क्वेश्चन आता है बहुत ही सिंपल होता है, इसमें किसी प्रकार का हमको पेन कॉपी की जरूरत नहीं होती है, ये हम देख कर सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आइए सीखते हैं। कंक्लूजन जो हमारा फर्स्ट है वो कह रहा है टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू यू। हम टी को लेंगे और यू को लेंगे, यहाँ टी है यहाँ यू है। चेक करते हैं, पहले यू और टी के बीच में डायरेक्शन निकालते हैं। इक्वल टू है, इज ग्रेटर देन, इज लेस देन और इक्वल टू आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, इस दोनों में जब हम कंपेयर करेंगे तो आंसर क्या है हमारा निकलेगा, ये। क्या ये यही लिखा हुआ है, जी हाँ यही लिखा हुआ है, टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये सही हो गया। क्लियर। कंक्लूजन सेकेंड, डब्ल्यू इज ग्रेटर देन यू। यहाँ डब्ल्यू है यहाँ यू है, चेक करते हैं। इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन आया तुलना करने पे। अब इज ग्रेटर देन लेस देन का तुलना करेंगे तो कभी भी कोई संबंध नहीं निकल सकता है, ध्यान दीजिए। इज ग्रेटर देन और लेस देन के बीच में कोई संबंध नहीं बनता है, तो ये क्या हो जाएगा निष्कर्ष गलत। तो इसका आंसर होगा इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। क्लियर, फर्स्ट फॉलो सेकेंड नॉट फॉलो, तो फर्स्ट फॉलो। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा वो पजल है। किस लेवल पे पजल है इसको चेक करना है हमको। पजल जो है हमारा ये है, 8 पर्सन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, 4 डिफरेंट फ्लोर पर एक बिल्डिंग है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, एक बिल्डिंग पे रहते हैं लेकिन वो सेम ऑर्डर नहीं है। जब बिल्डिंग है तो जाहिर सी बात है 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इस तरीके से 4 होगा। देयर आर 2 फ्लोर्स, ईच फ्लोर 1 एंड फ्लैट 2 फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज सच डेट। ठीक है, मतलब 2 फ्लैट है और ऊपर तल संख्या 2 है, इसी प्रकार शीर्ष तल संख्या 4 है। प्रत्येक तल पर 2 फ्लैट है, फ्लैट 1 फ्लैट 2, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्लैट, फ्लैट फर्स्ट एंड फ्लैट सेकेंड। क्लियर। दूसरा तल का फ्लैट 1 जो है पहले तल के फ्लैट 1 के ठीक ऊपर है। क्लियर है, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, मतलब जो बैठेगा यहाँ वो बैठेगा यहाँ, उसके ठीक नीचे नीचे। क्लियर। ठीक इसी तरीके से यहाँ 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 और यहाँ बैठेगा। क्लियर है। और यहाँ पूर्व से पश्चिम की ओर इस तरह के फ्लैट है। फ्लैट 1 जो है फ्लैट 2 के पश्चिम में, फ्लैट 1 जो है फ्लैट 2 के पश्चिम में, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट, तो ये पूरब ये पश्चिम। क्लियर है।
चलिए आगे चलते हैं। एच विषम संख्या वाले तल पर नहीं रहता है। ध्यान दीजिए, जो फर्स्ट लाइन बोला एच डज नॉट लिव एट ऑन ऑड नंबर फ्लोर, तो एच जो है हमारा ना इस पे रहेगा ना ही इस पे रहेगा। क्लियर। बीस फ्लैट इज द साउथ ऑफ जी फ्लैट, तो नेक्स्ट क्या करेगा, बी का फ्लैट जो है जी के फ्लैट के दक्षिण में है, तो जी के फ्लैट के दक्षिण में मतलब सीधा दक्षिण नीचे होता है, तो जी के फ्लैट के दक्षिण में बी। क्लियर। एच के फ्लैट के उत्तर पूर्व में है। एड ऑड नंबर फ्लोर एंड ऑड नंबर फ्लैट और नॉर्थ ईस्ट ऑफ एच। नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, ये नॉर्थ है ये ईस्ट है, तो ये डायरेक्शन होना चाहिए, तो एच के नॉर्थ ईस्ट में। ठीक, ये हो गया एच के नॉर्थ। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, एच हमारा फर्स्ट पे नहीं आएगा, ये 1 2 3 डायरेक्शन होंगे, 3 फ्लोर ले रहा है, तो कहने का मतलब है कि एच हमारा यहाँ पुट हो सकता है, बी यहाँ पुट होगा और जी हमारा यहाँ पुट होगा। क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं। डी विषम संख्या तल पर है और विषम संख्या वाले फ्लैट में रहता है। डी हमारा कहाँ होगा, या तो 3 पे होगा या तो 1 पे होगा, और तल कौन सा आना चाहिए, विषम। विषम मतलब फर्स्ट मतलब ऑड, सेकेंड मतलब इवन, तो ऑड पे है। ठीक है, तो डी हमारा यहाँ भी आ सकता है यहाँ भी आ सकता है। डी हमारा कहाँ आ सकता है, या तो यहाँ आ सकता है या तो यहाँ आ सकता है। क्लियर नहीं है तो इसलिए भी इसको नहीं लिखेंगे। आगे चलते हैं। ए के फ्लैट और सी के फ्लैट के बीच 2 तल का अंतर है। सी फ्लैट नॉट 2 फ्लोर गैप इज देयर बिटवीन ए फ्लैट एंड सी फ्लैट। ठीक है, ए और सी फ्लैट के बीच में 2 फ्लैट का अंतर है। ए और सी के फ्लैट के बीच 2 फ्लैट का अंतर है, तो ए है और सी है, 2 फ्लैट का अंतर। ध्यान दो, अगर जब 2 फ्लैट का अंतर कह रहा है, फ्लोर का नहीं कर रहा है, ध्यान दीजिए, यहां कर रहा है 2 फ्लोर गैप बिटवीन द ए फ्लैट एंड सी फ्लैट, नहीं 2 फ्लोर का गैप है। जब फ्लोर का गैप बोल दिया तो इसका मतलब है ए या सी यहाँ होगा और ए और सी यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि 2 फ्लैट का गैप बोला है। ध्यान देना, ठीक है, 2 फ्लोर बोला है ना कि उत्तर दक्षिण बोला है। आगे चलते हैं। सी का फ्लैट ए के फ्लैट के उत्तर पश्चिम में। क्लियर हो गया, ये उत्तर ये पश्चिम, और सी का फ्लैट यहाँ होगा और ए का फ्लैट के उत्तर पश्चिम, तो ए का फ्लैट यहाँ ये बन रहा है, तो सी हमारा यहाँ हो जाएगा और ए का फ्लैट यहाँ हो जाएगा, तो ए के उत्तर पश्चिम हो गया। क्लियर। आगे चलते हैं। ई उस तल पे नहीं रहता जिस पर एच रहता है। ई डज नॉट लिव ऑन द सेम फ्लोर एज एच। एच यहाँ है तो ई यहाँ नहीं होगा। क्लियर। आगे चलते हैं। एफ ई के तल के ठीक नीचे नहीं रहता है। एफ डज नॉट लिव जस्ट बिलो द फ्लोर ऑफ ई। एफ जो है ई के फ्लोर के जस्ट नीचे नहीं रहता है। अब देखिए, ई यहां रखेंगे, ई अगर हम यहां रखते हैं तो एफ हमारा यहां पे आएगा, और हमारे पास बचा क्या क्या है, हमारे पास बचा है डी, ई और एफ। क्लियर। ई यहां नहीं सकता है, ठीक है, ई यहां नहीं आ सकता है, और जस्ट बिलो भी नहीं आ सकता है। ठीक है, डी ई एफ, तो डी यहां पर हम लिखते हैं, अगर ई यहां लिखेंगे और एफ यहां लिखेंगे तो एफ डज नॉट लिव जस्ट बिलो द फ्लोर ऑफ ई, गलत हो जाएगा। एफ यहां लिखते हैं तो ई यहां लिखेंगे, नहीं लिख सकते हैं, डी यहां चला जाएगा, और डी यहां लेते हैं, एफ यहां लेते हैं, ई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डी, यहाँ हो जाएगा एफ और यहाँ हो जाएगा ई। क्लियर। क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन किस तरीके से हुआ है। ठीक, ये हमारा पजल हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति एफ जिस फ्लैट पर रहता है उसके ठीक ऊपर रहता है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सन लिव जस्ट एबो एफ ऑन द सेम फ्लैट एज एफ।
एफ के जस्ट फ्लैट के ऊपर कौन रहता है? बी। दैट इज आंसर इज बी। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव ईस्ट ऑफ एच? एच के पूर्व में रहता है, एच के पूर्व में कौन रहता है? एच के पूर्व में एफ। क्लियर? थर्ड, ई के तल और जी के तल के बीच में कितने तल हैं? ई और जी के बीच में कितने तल हैं हमको बताना है, ठीक है? तो हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर बिटवीन ई एंड जी? तो ई एंड जी के बीच में कितने फ्लोर है? डेट इज जी हो गया, डेट इज ई हो गया, तो कितने फ्लोर हो गए? 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव्स एट फ्लैट 1 फ्लोर 4? कौन सा व्यक्ति तल 4 के फ्लैट 1 में रहता है? क्लियर है? आप जब एक बार डायग्राम बना लेंगे तो इसको बहुत तेजी से करेंगे। एग्जाम में आपको करना क्या है कि फ्लोर 4 के फर्स्ट फ्लैट पे कौन सा रहता है? सी। तो जब आप इस तरीके से डायग्राम बना लेंगे तो आपको बिना समय नष्ट किए हुए मतलब बिना सांस रोके, ऐसे समझिए कि बिना सांस लिए आपको बहुत तेज़ी से क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन को रीड करके तुरंत आंसर को टिक करना है। आपको किसी भी चीज़ का इधर उधर का बिल्कुल एग्जाम में नहीं सोचना है, ठीक है? ये भी आप कर लेंगे। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन तल 1 के फ्लैट 2 में रहता है? हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव फ्लैट 2 ऑफ फ्लोर 1? क्लियर है? कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, स्टडी द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है और आपको 5 नंबर देकर जाएगा एग्जाम में। इसको भी आपको बहुत